डॉक्टर मरीज की पत्नी से बोला, क्षमा करें, आपके पति तो मर चुके और अब कुछ भी किया नहीं जा सकता है। तभी मरीज बोल उठा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो जिंदा हूं। पत्नी बोली, लल्लू के पप्पा, 1000 बार कहा बीच बीच में ना बोला करो, तुम चुप रहो। क्या तुम डॉक्टर से भी ज्यादा जानते हो? मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन जल्दी ही अपने दफ्तर पहुंच गया। उसने देखा कि उसका चपरासी उसकी सुंदर टाइपिस्ट लड़की को चूम रहा है। मुल्ला भनभना उठा, गुस्से में बोला कि क्या मैंने तुम्हें इसीलिए नौकरी पे रखा, क्या इसी की तनख्वाह देता हूं? चपरासी बोला, नहीं मालिक, नहीं हुजूर, ये काम तो मैं निःशुल्क ही कर देता हूं। डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी कि वह कुछ दिन तक हल्का फुल्का काम करे। फिर पूछा, वैसे तुम काम क्या करते हो जी? मरीज ने कहा, वह आपसे क्या छिपाना, घरों में सेंध लगाता हूं। कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ दिन जेब काट कर ही काम चला लूंगा। हल्का फुल्का काम ही करेंगे, सेंध ना लगाएंगे, जेब काटेंगे। ऑस्कर वाइल्ड का नाटक पहली ही रात फेल हो गया। दूसरे दिन उसके मित्रों ने पूछा, कहो यार, कल तुम्हारा नाटक कैसा रहा? ऑस्कर वाइल्ड ने जवाब दिया, नाटक बेहद सफल रहा, लेकिन देखने वाले फेल हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था कि कल मेरे साथ शराब घर में बड़ी बदतमीजी हुई। उन लोगों ने मुझे धक्का देकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया? उसने कहा कि मैंने उन लोगों को बताया है कि मैं शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति हूं, इस तरह अशोभन व्यवहार मेरे साथ मत करो, नहीं तो पीछे पछताओ, मैं इसका बदला चुकाऊंगा। तो मैंने पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? नसरुद्दीन प्रसन्नता से बोला, फिर उन लोगों ने मुझे अंदर ले आए और खूब धक्के मारे और सामने के दरवाजे से बाहर निकाले। प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति हो, पीछे के दरवाजे से निकालना अशोभन, तो सामने के दरवाजे से, मगर धक्के तो वही, धक्कों में कोई फर्क ना पड़ेगा। एक ईसाई फकीर चर्च में प्रवचन दिया इसी सूत्र पर, और बड़ा सार गर्भित प्रवचन दिया। एक नास्तिक भी सुन रहा था प्रवचन। उसने कहा, सोचा मन में, क्यों ना प्रयोग करके देख लिया जाए। जैसे ही सभा समाप्त हुई, वो गया और उसने फकीर के गाल पर एक चांटा लगाया। फकीर ने तत्क्षण दूसरा गाल उसके सामने कर दिया। थोड़ा हैरान हुआ वो आदमी, लेकिन था वो भी नास्तिक। अगर फकीर अड़ा था अपनी ईसाइयत पर, तो वो भी अड़ा था अपनी नास्तिकता पर। उसने दूसरे गाल पर और भी कस के चांटा जड़ दिया। जैसे ही दूसरे गाल पर चांटा जड़ा कि फकीर एकदम से झपट को उसके ऊपर टूट पड़ा और उसकी ऐसी पिटाई की कि उसकी पसलियां टूट गई। वो चिल्लाए भी, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, अभी तुम क्या समझा रहे थे?
मगर फकीर ने पहले तो उसकी धुनाई की। जब उसको बिल्कुल ही हड्डी पसली तोड़ डाला, तब भी वो आदमी बोला कि ये तो मुझे बताओ तुमने अभी प्रवचन में क्या कहा। फकीर ने कहा प्रवचन में जो कहा उसका अनुशासन मैंने पालन भी किया। जीसस ने कहा है जो तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे दूसरा उसके सामने कर देना। तीसरे की तो कोई बात ही नहीं, तीसरा गाल है भी नहीं। 2 तक उनका नियम था, उसके बाद में स्वतंत्र। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर गई थी, तो बड़ा क्रोधित था, दुखी कम क्रोधित ज्यादा। मैंने उससे पूछा कि पत्नी मर गई, दुखित होना समझ में आता, क्रोधित क्यों हो भाई? उसने कहा क्रोधित इसलिए हूं कि ये सब मोहल्ले पड़ोस वाले सब लुच्चे, सब लफंगे। जब मेरी मां मरी तो सब बुढ़ियां आई और कहने लगी बेटा चिंता ना करो, अरे हम तो हैं, हमको अपनी मां समझो। मेरी बहन मरी, सब हरामजादियां आई कि कोई चिंता ना करो भैया, अरे हम तो हैं, हम राखी बांधेंगे। और अब मेरी पत्नी मरी, कोई नहीं आ रहा। आज 3 दिन हो गए, एक औरत नहीं आती कि भैया चिंता ना करो, अरे हम तो हैं। क्रोध ना आए तो क्या आए? ये क्या पागलपन की बात है।